नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी प्रमुख खबरों के बारे में जिनसे सीधा आपको सरोकार है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना YouTube चैनल न्यूज इन हिंदी। तो आज दोस्तों हम जिन खबरों के बारे में बात करेंगे वो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ी खबर दोस्तों सबसे पहले आ रही है, कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से खड़ा हुआ विवाद, भुखमरी के दौर में चावल से बनेगा सैनिटाइजर। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना के चलते बदली डेट, जाने कब खुलेंगे बद्री केदार के कपाट। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, 26 दिनों के सख्त लॉकडाउन से राहत, क्या आपको मिलेगी छूट, जानिए यहाँ। और चौथी दोस्तों सबसे बड़ी खबर है, ट्रक ड्राइवरों को अब परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलेगी ढाबों और मरम्मत की दुकानों की जानकारी। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से खड़ा हुआ विवाद, भुखमरी के दौर में चावल से बनेगा सैनिटाइजर। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन संकट के बीच सरकार के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उसने गोदाम में मौजूद अतिरिक्त चावल का प्रयोग हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए जरूरी एथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन चावलों से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति 2018 जो अतिरिक्त अनाज को एथेनॉल में बदलने की मंजूरी देता है का हवाला देते हुए कहा कि इसका फैसला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्षता में हुई है राष्ट्रीय जैविक ईंधन समन्वय समिति की बैठक में किया गया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल को एथेनॉल में बदलने का और उसका उपयोग अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के निर्माण और पेट्रोल में मिलाने के लिए करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सरकार ने गरीबों को अतिरिक्त भोजन देने का वादा किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 5 किलोग्राम चावल या गेहूं जन वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। लेकिन ज्यादातर प्रवासियों के लिए यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो जहां काम करते हैं वहां राशन कार्ड नहीं ले जाते। कई ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 50 लाख होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि जन वितरण प्रणाली के जरिए सभी को भोजन दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के चलते बदली डेट, जाने कब खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथियों में कोरोना महामारी को देखते हुए परिवर्तन किया गया है। अब श्री बद्रीनाथ के कपाट शुक्रवार 15 मई को शाम 4:30 पर खुलेंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई को प्रातः 6:10 पर खुलेंगे। इस संबंध में केदार धाम ने रावल मंगलवार को ओमीमठ से औपचारिक घोषणा करेंगे। पहले भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 30 अप्रैल एवं श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि 29 अप्रैल निश्चित की थी। इसी तिथि के मद्देनजर उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के द्वारा धामों के कपाट खुलने की संभावना मद्देनजर टीम भेजी थी तथा जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ था। दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि बदली गई है। 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्री गंगोत्री धाम के कपाट दिन में 12:35 पर, यमुनोत्री धाम के कपाट दिन में 12:41 पर अपनी निश्चित तिथि अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। महाराज टीडी मनोजेंद्र शाह द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सतपाल महाराज से भेंट वार्ता के बाद बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तिथि में परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। 26 दिन के बाद सख्त लॉकडाउन से राहत, क्या आपको मिलेगी छूट। कोरोना वायरस ने ऐसा तांडव किया है कि हर तरफ हर कोई मजबूर है और बेबस हो गया है। बीते 26 दिन से सख्त लॉकडाउन के बाद देश में आज से अलग अलग छूट दी जाएगी। कोरोना की वजह से लगातार दिक्कतों को झेल रहे इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने खेती किसानी से लेकर उद्योगों में आज से छूट देने का ऐलान किया है, जो कई बेबसों के लिए बड़ी राहत है। देश को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। पिछले 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जो 14 अप्रैल तक का था। 14 अप्रैल तक था। पीएम मोदी ने मौजूदा हालातों को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया, जो 3 मई तक के लिए है। ऐसे में बार बार इस बात की चिंता जताई जा रही है कि लॉकडाउन से इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया, खेती किसानी पर काफी असर हो रहा है। ऐसे हालातों को संभालने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2.0 में ऐलान के साथ ही यह भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन 2.0 से कई छूट दी जाएंगी और इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी होंगे। चलिए अब बताते हैं हम आपको ये छूट क्या क्या है और कौन कौन सी रोक जारी है। साथ ही आपको बताते हैं कि सरकार ने 2.0 में जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनके मुताबिक छूट वाले इलाकों में कोरोना संक्रमित मिलने पर यह छूट तुरंत बंद हो जाएगी। 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कई छूट दिए गए हैं। नियमों में छूट केवल नॉन कंटेनमेंट जोन के लिए है। हॉटस्पॉट, क्लस्टर और कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। छूट वाले इलाकों में कोरोना संक्रमित मिलने पर यह छूट तुरंत खत्म हो जाएगी। छूट के दौरान चेहरे पर मास्क, फेस कवर लगाना जरूरी होगा। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 2 में आज से क्या क्या छूट मिलेगी। मालवाहक ट्रक और दूसरे वाहन, कोरियर सर्विस, मोटर मैकेनिक, हाईवे पर ढाबे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर,
कारपेंटर, मछली पालन, मछली तथा मछली उत्पादन की आवाजाही, चाय, कॉफी, रबड़ के बागान, पशुपालन और पोल्ट्री फार्म, पशु चारे का उत्पादन, मनरेगा मजदूर, कार्गो सेवा, मीट और मछली की दुकानें, कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्टे, रिफाइनरी, दवा उद्योग और पैकेजिंग उद्योग। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि छूट के दौरान अगर एक भी मामला कोरोना का आता है तो सारी छूट वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना और जेल जाने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रक ड्राइवरों को अब परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलेगी ढाबों और मरम्मत दुकानों की जानकारी। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर NHAI राज्यों, तेल की बिक्री करने वाली कंपनियों जैसे संगठन द्वारा देश भर में उपलब्ध ढाबों पर ट्रक की मरम्मत से संबंधित दुकानों की सूचना और वितरण प्रणाली प्रदान करने वाला डैशबोर्ड। मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक ड्राइवर कर सकते हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की संभावना नहीं, GOM बैठक में लॉकडाउन के बाद की योजना पर चर्चा की उम्मीद। लॉकडाउन कोरोना वायरस खतरे के बीच मंगलवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक होगी। बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने जैसी बात की संभावना नहीं है। लॉकडाउन के बाद शर्तों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मिलने वाली रियायत हर जगह नहीं होगी, सिर्फ ग्रीन जोन में ही रियायत मुमकिन है। रेल और हवाई यात्रा फिलहाल चालू नहीं होगी। शहर के भीतर आवागमन की मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जीवन और दिनचर्या में शामिल करना होगा। लंबे वक्त तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को रखा जाएगा। घर से निकलने पर छूट मिल सकती है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तरों में काम करने की इजाजत मिल सकती है, साथ ही भीड़ को इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, शादी और धार्मिक स्थान जैसी जगहों को लेकर भी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों को लेकर खासी नजर रखी जा रही है। इन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति पर बेहतर ढंग से आकलन हो पाएगा। वहीं दोस्तों, अगर अब बात करें हम कोरोना वायरस की, 21 अप्रैल रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना के 24,95,667 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 1,71,244 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में 18,985 नए मामले सामने आए हैं। 15,122 मामले सक्रिय हैं, जिनमें से 3,260 मामले ठीक हो चुके हैं मरीज और 603 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर पढ़े जाने तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दोस्तों एक खबर और सबसे बड़ी आ रही है। राहुल गांधी ने NDTV खबर शेयर कर साधा निशाना, आप भूखे मर रहे हैं और आपके हिस्से के चावल से बन रहा है सैनिटाइजर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर NDTV की खबर शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच सरकार के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उसने गोदाम में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए जरूरी एथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। इस पर राहुल गांधी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया और लिखा, आखिर हिंदुस्तान की गरीब जनता कब जागेगी? आप भूखे मर रहे हैं और आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई की जा रही है। बता दें दोस्तों, सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन चावल से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जो अतिरिक्त अनाज को एथेनॉल में बदलने की मंजूरी देता है का हवाला देते हुए कहा कि इसका फैसला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय जैविक ईंधन समन्वय समिति की बैठक में किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ था।